Hello friends, how are you doing all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of learning English and practicing English speaking skill with me. So friends, today video what we are going to do, we are going to learn how to use was and were इन आवर कॉन्वर्सेशन। वॉज और वर्ड के कितने यूज़ हैं, है ना, और कितने अलग अलग सिचुएशन में हम इसे यूज़ करते हैं, इन सारे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वॉज वर्ड के बिना हम अपनी कॉन्वर्सेशन किसी भी स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर सकते। किसी भी पास्ट इंसिडेंट को अगर हम बताना चाह रहे हैं तो अगर आपको वॉज और वर्ड का यूज़ पता नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए इट्स वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. So friends, before start the session, I just want to request all of you guys, please like, share, subscribe my channel and share with your friends too. So before beginning the session, I just want to request, like, you just watch this video till the very end. Definitely you will learn something different and something new in this video. Okay, let's see. So what I am going to do, I am going to explain how to use was verb in our conversation एंड हाउ टू यूज़ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, अगर आप टेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स हो के आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ये क्लास सिर्फ बच्चों को दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगी? उन्हें बिल्कुल भी मैं टेंस बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन बिना टेंस बताए मैं उन्हें ये चीज़ सिखा दूँगी। तो आप यही समझें कि मुझे टेंस नहीं आता है, मुझे टेंस नहीं सीखना है, लेकिन वॉज और वर्ड का यूज हमें सीखना है, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वॉज और वर्ड का यूज कहाँ होता है ना, 1 2 3 करके इस तरह सीखेंगे, ठीक है। वॉज वर्ड का पहला यूज हमारा क्या है? पहला यूज होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी पास्ट में जब हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताना हो। अब स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है? सबसे बड़ा लोचा यहाँ ये आ जाता है कि होता क्या है, कैसे जानेंगे कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है? तो स्टेट ऑफ बीइंग को पहचानने के लिए आप ये जानें कि उसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता है, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो किसी भी तरह का उसमें एक्शन नहीं होता है, उसमें सिचुएशन बताता है, स्थिति बताता है, ठीक है। उसकी स्थिति क्या है, अवस्था बताती है, आप जान लीजिए तो, लेकिन उसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत क्लियरिटी है। तो जैसे मैं मोटी थी, ठीक है, वह अमीर था, मैं एक टीचर थी, वह स्टूडेंट था, वह गरीब था, मैं सुंदर थी, वह पतला था, मैं घर पर थी, रोहन स्कूल में था। जब हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना, तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं। जैसे मैं सुंदर थी, आई वॉज ब्यूटीफुल, है ना, आई वॉज ब्यूटीफुल। वह सुंदर था, ही वॉज हैंडसम, ही वॉज हैंडसम। तुम अमीर थे, यू वर रिच, यू वर वेल्दी। वह गरीब थी, शी वॉज पुअर, शी वॉज पुअर, है ना। मैं घर पर थी, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम। रोहन स्कूल में था, रोहन वॉज इन द स्कूल, रोहन वॉज इन द स्कूल। तो आपने देखा इसमें कहीं भी कोई एक्शन नहीं है ना। ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हमारी अवस्था को बताती है, हमारी सिचुएशन को बताती है। तो आप इसे कुछ भी बोले, वह डॉक्टर था, वह टीचर था, वह अमीर था, वह गरीब था, मैं बच्चा था, है ना, वह स्टूडेंट था, मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, मैं घर में था, मैं मार्केट में था, मैं दोस्तों के साथ था। इस तरह से दुनिया भर का सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। जो मन में आए उसे फॉर्म कीजिए और बेधड़क बोलिए, ठीक है। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। चलिए दूसरा इसका यूज़ देखते हैं। दूसरा हमारा यूज़ क्या है, इसे कंटिन्यूटी दिखाते हैं। जब हम पास्ट में कोई एक्शन, मतलब पास्ट का कोई एक्शन जो कंटिन्यूटी में था, अगर हम किताबी भाषा में बोले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें
वो एक्शन तो बीत गया है लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में था। जैसे अभी मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या कर रही थी, अगर मैं थोड़ा देर पहले या मैं आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले खाना खा रही थी, ठीक है। मैं 1 घंटा पहले खाना खा रही थी। आई वॉज ईटिंग फूड 1 आवर एगो, ठीक है। चूँकि पास्ट का बात बता रही है और वो चीज़ कॉन्टिन्यूटी में था। सिचुएशन ऐसा है कि जो कॉन्टिन्यूटी में दिखा रहा है लेकिन पास्ट का सिचुएशन है। आप ये समझिए कि वो बीता हुआ सिचुएशन है लेकिन कैसा है, जो काम चलता कर रहा था, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में था, लगातार हो रहा था। जैसे वह कल स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल स्टडी। मैं कल शाम को बच्चों को पढ़ा रही थी। I was teaching children in evening time. Study. I was teaching children in evening. मैं कल खाना बना रही थी। I was cooking food. Study. मेरी माँ कल मार्केट जा रही थी। My mother was going to market. Study. वे लोग कल शॉपिंग कर रहे थे। They were doing shopping. स्टडी। कुछ भी बोल सकते, कुछ भी दिमाग में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, बच्चे सो रहे थे, मैं खाना बना रही थी, कुछ भी जो बीता हुआ है लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, लगातार वो काम को हो रहा था, ठीक है। तो मैं 2 घंटा पहले खेल रही थी, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग 2 आवर्स एगो, ठीक है। मैं 2 घंटे पहले सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग 2 आवर्स एगो। मैं 2 घंटे पहले पढ़ रही थी। आई वॉज स्टडिंग 2 आवर्स एगो। देख लिया ना। तो आप कोई भी काम को बताइए जो कंटिन्यूटी में है और उसे लगातार किया जा रहा था, पास्ट में है लेकिन वो काम किया जा रहा था। ये हो गया तीसरा। देखिए तीसरा हमारा क्या आएगा। तीसरा आप वो सेंटेंस को सुनिए, उससे समझ में आएगा। तीसरा जैसे कि अगर हम सेंटेंस बोलते हैं ना कि मुझे जाने को था, या मैं जाने को था, मैं खाने को था, वह आने को थी, हम लोग स्कूल जाने को थे। तो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। जब हम इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोला करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में या अपनी डे टू डे लाइफ में, मैं जाने को था, वह आने को थी, तो इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसे बनाने के लिए हम बोलते हैं आई वॉज टू गो। मैं जाने को था, आई वॉज टू गो। वह आने को थी, शी वॉज टू कम, शी वॉज टू कम। हम लोग खेलने को थे, वी वर टू प्ले। वॉज और वर के साथ सिर्फ और सिर्फ टू लग रहा है, ध्यान दें। वॉज वर के साथ क्या लगा रहे हैं, टू। कोई भी काम करने को था। मैं बर्तन धोने को थी, आई वॉज टू डू द डिशेज। मैं खाना बनाने को थी, आई वॉज टू कुक फूड। मैं बच्चों को पढ़ाने को थी, आई वॉज टू टीच द चिल्ड्रन। मैं खाना खाने को थी, आई वॉज टू ईट द फूड। कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हें फ़ोन करने को थी, मैं तुम्हें बुलाने को थी, हम लोग जाने को थे, हम लोग मिलने को थे, मैं मंदिर जाने को थी, है ना। दुनिया भर का सेंटेंस कुछ भी आप फॉर्म कर सकते थे, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। और आप इसे वॉज और वर के साथ सिर्फ और सिर्फ टू का यूज करेंगे। लास्ट और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मुझे स्पेशली इसे समझने में बहुत दिन लग गया था। सही में हर बार मैं कंफ्यूज होती थी कि आखिर इसमें यूज कैसे हो रहा है, ये है क्या, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बुक पढ़े, तो मुझे लगा कि नहीं, इसका यूज यहाँ और इस सिचुएशन में होता है। टेंस को आप भूल ही जाइए, टेंस से थ्रू याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आप भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, चूँकि रूल्स आप हमेशा याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन आप सिचुएशन को याद रखिए कि किस सिचुएशन में हमें इस तरह का वर्ड को यूज़ करना है, इस तरह का सेंटेंस बनाना है ना। तो वो हमारा दिमाग में हमेशा रहता है, हम इजीली बना पाते हैं। जैसे अब हमें इसे पैसिव में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी किताबी भाषा में बोले तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, जो काम हो गया है, बीत गया है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे
सिंपल पास्ट में आते क्या हैं? मैं गया, मैं खाया, मैं सोया, मैं पिया, मैं पढ़ा, मैं लिखा, ठीक है। मैं खाया, आई एट, मैं गया, आई वेंट, मैं सोया, आई स्लेप्ट। इस तरह का सेंटेंस होते हैं ना, सब में भी टू लगता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। जो चीज़ बीत गया है उसके बारे में हम लोग बात करें। सिचुएशन ऐसी है कि बीती हुई सिचुएशन है, किसी से पूछ रहे, किसी को बता रहे हैं कि कल मैं स्कूल गया था, कल वह आई थी, तो ये पास्ट सिचुएशन को बताते हैं। देखिए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। पैसिव में क्या आता है, जैसे मुझे पीटा गया था। यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, पीटा गया था, पीटने वाला मैं नहीं थी, मुझे दूसरों के द्वारा पीटा गया था, ठीक है। डूअर इज़ नेवर मेंशन, ओनली रिसीवर इज मेंशन इन दिस सेंटेंस, ओके। मुझे पीटा गया था, मुझे गाली दिया गया था, मुझे थप्पड़ मारा गया था, है ना। जैसे मुझे पीटा गया था, आई वॉज बीटेन। पीटने का काम कोई और किया लेकिन उसके बारे में नहीं बताया गया। मुझे गाली दी गई थी, आई वॉज अब्यूज। मुझे डांटा गया था, आई वॉज स्कोल्डेड। उसे डांटा गया था, उसे ही वॉज स्कोल्डेड। तुम्हें डांटा गया था, यू वर स्कोल्डेड, है ना। इस तरह का सेंटेंस बना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि वर्ब जो हमारा है वो थर्ड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूँ, काम किसी और के द्वारा मुझे समझाया जा रहा था, मुझे समझाया गया था। आई वॉज मेड मी अंडरस्टैंड, मुझे पढ़ाया गया था। इट मीन्स किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया गया था। आई वॉज टॉट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो। मुझे खिलाया गया था, मुझे सुलाया गया था, मुझे घुमाया गया था, मुझे लिखाया गया था। कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी में एक और है, ये अलग नहीं, इसी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम कैसे करते हैं। पास्ट का एक्शन जो कॉन्टिन्यूटी में है ना, उसे हम पैसिव में कैसे बोलते हैं या कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे कल पीटा जा रहा था, मुझे कल गाली दी जा रही थी, मुझे कल थप्पड़ मारे जा रहे थे, मुझे कल डांटा जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस ज़्यादातर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। जैसे मुझे थप्पड़ मारा जा रहा था, आई वॉज बीइंग स्लैप्ड स्टडी। मुझे कल गाली दिया जा रहा था, आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड स्टडी। मुझे कल डांटा जा रहा था, आई वॉज बीइंग स्कोल्डेड स्टडी, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में क्या आता है, लड़का को पीटा जा रहा था, द बॉय वॉज बीइंग बीटेन, ठीक है। लड़का या फिर लड़की को गाली दिया जा रहा था, ठीक है। द गर्ल वॉज बीइंग अब्यूज्ड। इस तरह का हेडलाइन आता है। और जितने भी न्यूज़पेपर में हाँ ज़्यादातर ये पैसिव वॉइस का यूज होता है, पास्ट स्टोरी में बताने में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे कि कपड़ा आयरन किया जा रहा था, खाना बनाया जा रहा था, मुझे डांटा जा रहा था, मुझे स्कूल भेजा जा रहा था, तो इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। तो आई होप आपके सारे डॉट क्लियर कर दी मैंने, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब मेरा बेटा समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो बहुत ईजली समझ लेता है। मैं उससे बिल्कुल भी ग्रामर का कोई रूल में नहीं उलझाती हूँ, मैं उसे सिचुएशन बताती हूँ और वो ईजली समझ पाता है, सेंटेंस को फॉर्म करता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो अगर एक बच्चा समझ पा रहा है तो दूसरा कोई तो समझ ही सकता है यार, क्योंकि आप बड़े हैं, आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।